बार की बात है, एक जंगल में कालू नाम का एक कौवा रहता था, जो जंगल में लकड़ी काटने का काम किया करता था, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। और दूसरी तरफ एक टूनी नाम की चिड़िया भी इस जंगल में रहा करती थी, जो कि मन की बहुत अच्छी थी। बहुत दिन हो गए हैं, मेरे घर का सारा राशन पानी खत्म हो गया है। ऐसा करती हूँ, बाहर से जाकर राशन पानी ले आती हूँ, वरना तो बाद में मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इतना कहकर टूनी चिड़िया राशन पानी लेने के लिए चली जाती है, लेकिन उसको रास्ते में एक तितली दिखाई देती है, जो कि जाल से बंधी हुई थी। टूनी चिड़िया उस तितली के पास आकर कहती है, अरे ये क्या, इस बेचारी तितली को यहाँ किसने कैद किया है? मुझे इसको खोल देना चाहिए, नहीं तो यह तितली यहाँ जाल में फंसकर मर ही जाएगी। उसके बाद टूनी चिड़िया उस तितली के जाल को हटा देती है। चलो अब घर चलती हूँ, राशन पानी कर ले आऊंगी, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। राशन वाला भी अपने घर जा चुका होगा। ऐसा करती हूँ कि अब मैं घर चली जाती हूँ और कल राशन लेने फिर आ जाऊंगी। पता नहीं इस तितली को यहाँ किसने कैद किया होगा। चलो यह किसने भी किया हो, पर मैंने तो आज अच्छा काम किया है, मैंने इस तितली को आजाद कर दिया। अब घर चलती हूँ, देर नहीं करती। इसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और उसके अगले ही दिन वो फिर दोबारा राशन लेने चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद बहुत तेज बारिश होती है। बारिश के कारण उसका घर नीचे गिर जाता है और उसका बहुत नुकसान हो जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया घर वापस आती है। वो सब देखकर चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। हे भगवान, यह क्या हो गया मेरे साथ? मेरे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है जहां मैं रह सकूं, और यह घर मेरा नीचे गिर गया है बारिश के कारण। अब मैं कहां जाऊंगी, क्या करूंगी? दूसरे पक्षियों के तो दूसरे घर भी होते हैं, पर मेरे पास तो कोई दूसरा घर नहीं है। अब मैं क्या करूंगी, कहां जाऊंगी? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ कि कालू जी के पास चली जाती हूँ, 2-4 दिन उनके घर में रह लूंगी, फिर मैं अपना नया घर बना लूंगी। टूनी चिड़िया कालू के घर आ जाती है। कालू जी, अरे कालू जी, दरवाजा खोलिए, मैं आई हूँ टोनी चिड़िया। मेरा घर भारी बारिश के कारण टूट गया है, कृपया करके दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे टोनी चिड़िया, अभी दरवाजा खोलता हूँ, जरा रुको, दरवाजा खोल रहा हूँ। लगता है कि यह दरवाजा बारिश के कारण जाम हो गया है, इसलिए नहीं खुल रहा है। पता नहीं कहां से आ जाते हैं, और मेरे ही घर में जगह मिलती है क्या कि इन पक्षियों को रहने के लिए किसी और के घर क्यों नहीं जाते? कालू जी, किसी भारी चीज से मारिए दरवाजे को, इससे दरवाजा बहुत जल्दी खुलेगा। देखो टोनी चिड़िया, मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा और न ही मैं इसको खोलना चाहता हूँ। इस समय यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से घर भी टूट सकता है, क्योंकि मेरा घर इतना मजबूत नहीं है कि वह 2 पक्षियों के रहने का बोझ उठा सके। अब तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। मैं इस घर में किसी को नहीं बुलाता, मेरे सिवा इस घर में कोई यहाँ नहीं रह सकता। प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ और किसी और के घर में शरण ले लो। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है ना टोनी चिड़िया? पता नहीं कहां से आ जाती है और मेरे पास ही आकर कहते हैं, कालू जी, मुझे अपने घर में शरण दे दीजिए। कालू की यह सब बातें सुनकर टोनी चिड़िया वापस अपने पेड़ पर आ जाती है। मेरा घर क्या टूट गया? मेरी तो कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इस जंगल में कोई भी किसी की मदद नहीं करता है। मैं जंगल से ही चली जाऊंगी, क्योंकि इस जंगल में अच्छे पक्षी नहीं रहते। कोई पक्षी दूसरे पक्षी की मदद नहीं करता और ना ही करना चाहता। ऐसे जंगल में तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। मैं कल सुबह ही इस जंगल से जाकर दूसरे जंगल में रहने लगूंगी। उसके अगले दिन सुबह होते ही टोनी चिड़िया जंगल छोड़कर जा ही रही थी कि तभी उसके सामने एक परी आती है और उससे कहती है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बताओ चिड़िया रानी। मेरा घर बारिश में टूट गया है, इस कारण मैं बहुत दुखी और परेशान हो रही हूँ।
लेकिन आप कौन हैं? मैं तो आपको जानती भी नहीं। 2 दिन पहले तुमने एक तितली की जान बचाई थी और मैं वही तितली हूँ। चिड़िया, मैं तुम्हें उस समय तो धन्यवाद नहीं कर पाई थी, लेकिन मैं अब तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। मेरे पास तुम्हारी सहायता करने के लिए बहुत कुछ है। टोनी चिड़िया, मैं तुम्हें कुछ जादुई मटर के बीज देना चाहती हूँ। टोनी चिड़िया, जिनसे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जो मटर के बीज मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उन्हें सुबह जाकर तुम अपने खेत में जा करके बो देना। यह लो, ये रहे मटर के बीज, और सुबह सवेरे जाकर यह। उसके अगले ही दिन टोनी चिड़िया बीजों को अपने खेत में बो देती है। लेकिन जैसा उस परी ने कहा था, अगर बिल्कुल ऐसा ही हो जाए तो मेरी तो सारी परेशानी ही दूर हो जाए। अब चलती हूँ, कुछ दिनों बाद आकर देखूंगी कि इन जादुई बीजों पर फूल आता है या नहीं आता। इसके बाद चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है और कुछ दिनों बाद वापस अपने खेत पर जाकर देखती है। अरे, यह क्या, इन बीजों पर तो सही में पौधे आ गए हैं। इसका मतलब उस परी ने सही कहा था। अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इन मटरों को बेचकर मैं अपना अच्छा सा घर बनाऊंगी, पक्षियों की भी मदद करूंगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस 2-4 दिन में इन पौधों पर फल भी आ जाएंगे। फिर मैं उन सभी मटर को निकालकर बाजार में बेच आऊंगी। अब चल 4 दिन बाद आकर देखूंगी। और अब मुझे पानी का भी पूरा ध्यान रखना होगा, इसको समय पर पानी भी देना होगा, नहीं तो यह पौधे रुक जाएंगे। उसके बाद टोनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन उसी रात को बहुत तेज बारिश हो जाती है, जिसके कारण खेत को अच्छी तरह पानी मिल जाता है। यह तो बहुत अच्छा हुआ कि बारिश भी आ गई। मैं तो सोच रही थी कि पौधों को पानी लगा दूंगी, लेकिन ये तो भगवान की वजह से ही बारिश हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। अब मेरे पौधों को पानी भी लग जाएगा। उसके 4 दिन बाद टोनी चिड़िया वापस अपने खेत पर जाती है और देखती है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी अच्छी मटर आई है मेरे पौधों पर। अरे, ये तो कमाल ही हो गया। अब तो मैं इसे जल्दी से एक टोकरी में भर लेती हूँ और फिर बाजार में बेच आऊंगी। वैसे भी आज के समय में मटर की बहुत ज्यादा मांग है। आज तो मेरी मटर बहुत अच्छे दामों में बिकेगी और मटर महंगी भी हो गई है, तो अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मेरे पास भी एक अच्छा घर होगा और अब मैं भी अच्छा खाऊंगी पीऊंगी और अच्छे से रहूंगी। अब जल्दी से भरकर इन्हें बाजार की तरफ चलती हूँ। लेकिन आज तो मुझे एक काम भी है, ऐसा करती हूँ, मटर बेचने कल जाऊंगी। उसके अगले ही दिन टोनी चिड़िया बाजार में मटर बेचने चली जाती है और उसकी दुकान पर बहुत दूर दूर से ग्राहक आने लगते हैं। इसके बाद टोनी चिड़िया का कामकाज अब बहुत अच्छा चलने लगता है और मटर बेचकर जो भी पैसे टोनी चिड़िया ने कमाए थे, उन पैसों से टोनी चिड़िया अपने लिए एक बहुत ही सुंदर और बड़ा घर खरीदती है। खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है और अन्य बेसहारा पक्षियों की भी मदद करती है।